हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन। तो आप सभी को पता है मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे बीएड के लेसन प्लान बनाना सिखाती हूँ। तो मैंने आपको इससे पहले माइक्रो के करवाए और उसके बाद मैंने आपको सिमुलेटेड टीचिंग के करवाए हैं 2 लेसन प्लान। और आज भी मैं आपके लिए सिमुलेटेड टीचिंग का एक लेसन प्लान लेके आई हूँ जो कि सामाजिक विज्ञान का लेसन प्लान है और टॉपिक का जो नाम है वो है संसाधन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सिमुलेटेड टीचिंग का जो लेसन प्लान है एसएसटी का वो कैसे बनता है। तो आप सभी को पता है सबसे पहले नाम आता है, उसके बाद कक्षा रहती है। ये 6वीं कक्षा का लेसन प्लान है संसाधन, तो हम कक्षा के आगे 6वीं लिखेंगे। उसके बाद अनुक्रमांक रहेगा हमारा जो कि रोल नंबर होता है। फिर हम दिनांक लिखेंगे और उसके बाद विषय होगा हमारा सामाजिक विज्ञान। उसके बाद समय अवधि रहेगी। सिमुलेटेड टीचिंग की जो समय अवधि होती है वो 15 से 17 मिनट रहती है। उसके बाद उप विषय होगा जो कि संसाधन होगा। उसके बाद हमारे निरीक्षिका का नाम आता है कि आपकी टीचर होगी, उसका नेम लिखोगे। ठीक है, उसके बाद हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं। पाठ के अंत में छात्र निम्नलिखित अनुदेशनात्मक उद्देश्य को पूरा करेंगे। संसाधन को परिभाषित करेंगे। संसाधन के कम से कम 3 उदाहरण सूचीबद्ध करेंगे। आज संसाधन के प्रकार बताएंगे। प्रकृति संसाधन को परिभाषित करेंगे। मानव निर्मित संसाधन को परिभाषित करेंगे। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री आएगा जैसे कि श्यामपट्ट, चौक, संकेतक चौक और चार्ट वगैरह होता है। ठीक है, जो कि टीचिंग एड्स कहते हैं इसे। उसके बाद अनुमानित ज्ञान आएगा। छात्रा अध्यापिका यह मानकर चलेगी कि छात्रों को प्राकृतिक संसाधन व मानव निर्मित संसाधन की जानकारी होगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण आएगा, मीन्स की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, कि आपको कितना इस विषय में पूर्व ज्ञान है। छात्रा अध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्नलिखित प्रश्न पूछेगी। बच्चों, आपको अपने आसपास क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही है? बच्चों, पेड़ पौधों हमारे किस किस काम आते हैं? जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे किस किस काम आते हैं? और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। फिर ऐसी वस्तुएं जिसकी आवश्यकता हमें जीवन जीने के लिए होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? उसके बाद विषय की उद्घोषणा, मीन्स की टॉपिक अनाउंसमेंट। उसके बाद छात्रा अध्यापिका उप विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगी कि आज हम संसाधन के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापक क्रियाएं है, छात्र क्रियाएं है और श्यामपट्ट लेखन शिक्षण सहायक सामग्री है। तो मेरे पास थोड़ा पेज कम था तो मैंने इसे मतलब कि सीधा 2 पेज में बना दिया है, बट आप 1 पेज पे बना सकते हो। ये जो 2 पेज का है ये 22 नंबर पेज और 23 नंबर, ये एक ही पेज है। ये पूरा लेसन प्लान आर से पार दिखाई दे रहा है, ये 1 पेज है। ठीक है, तो संसाधन प्रत्येक ऐसी वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य तथा जीव जंतु अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है उसे संसाधन कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद उदाहरण है, जैसे अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेगी। पाठ दिखाई दे रहा होगा आपको। श्यामपट्ट लेखन में शिक्षण सहायक सामग्री के आगे लिखा है पेड़ पौधे, मकान, खनिज, गाड़ियाँ इत्यादि। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेगी यही पेड़ पौधे, मकान, खनिज, गाड़ियाँ इत्यादि। बच्चों, संसाधन का कोई अन्य उदाहरण बताओ। शीतल, आप बताओ। शीतल कहेगी, छात्र क्रियाओं के नीचे देखिए जल। हाँ, और कोशिश करो। शीतल कहेगी वायु और कोयला। छात्र क्रियाओं के नीचे दिखाई दे रहा होगा शाबाश, बैठ जाओ। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा शिक्षण बिंदु है, छात्र अध्यापक क्रियाएं है, छात्र क्रियाएं है, श्यामपट्ट लेखन व सहायक सामग्री है। ठीक है, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? बच्चे कहेंगे 2। अति उत्तम। प्रकार, संसाधन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? उमेश, आप बताओ। छात्र उत्तर देने में असमर्थ। फिर बच्चों, संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, टीचर खुद बता देगी, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। और ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी संसाधन के प्रकार, कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व श्यामपट्ट पर देखेंगे। छात्रा अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखेगी उदाहरण जैसे जल, खनिज आदि। प्राकृतिक संसाधन का कोई अन्य उदाहरण बताओ। बच्चे कहेंगे पेड़ और पौधे। टीचर कहेगी हाँ, और कोशिश करो। देखो, आप सामने दिखाई दे रहा होगा आपको प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो
इस प्रकार से, मतलब कि जो ये पेज है, मैंने आपको इससे पिछले वाला लेसन प्लान भी कराया है, उसमें मतलब थोड़ा मैंने सिंगल पेज अपलोड कर दिए थे, बट आप खुद पेज नंबर डाला है मैंने उसमें, खुद ध्यान में रख के ऐसा ही लेसन प्लान बनाइएगा। मतलब कि ये एक ही पेज है पूरा आर से पार तक। थोड़ा स्पेस कम था तो इस वजह से मुझे ऐसे ही अपलोड करना पड़ा इसे, पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। के बाद शिक्षण बिंदु आएगा नेक्स्ट पेज पे। फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं वही, छात्र क्रियाएं, शामपट, लेखन व सहायक सामग्री। 4 कॉलम रहते हैं, आपको पता ही है, माइक्रो में भी मैंने सिखाया था आपको कि 4 कॉलम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद शाबाश, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वह संसाधन होते हैं जो मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाते हैं, ठीक है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। टीचर ने आगे ब्लैक बोर्ड पे दिखाया है मकान, ठीक है, ये मानव निर्मित संसाधन है। अध्यापिका चित्र के माध्यम से बताएगी। तो दिखाई दे रहा है आपको, चित्र है जैसे घर, गाड़ी इत्यादि। मानव निर्मित संसाधन का अन्य उदाहरण बताओ। बच्चे कहेंगे टेबल, कुर्सी और मेज, ठीक है। उसके बाद हाँ और कोशिश करो, आपने अपने आसपास देखो और बताओ। बच्चे कहेगी, मतलब क्लासरूम में घड़ी होती है लगी हुई और अलमारी भी होती है, तो बच्चे कहेंगे घड़ी, गुड, बहुत अच्छे। बच्चों आप मुझे बताओ कि प्राकृतिक संसाधन व मानव निर्मित संसाधन में क्या अंतर होता है। फिर बच्चे एग्जाम्पल देंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी जैसे आपको पता है 4 कॉलम रहता है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट, लेखन, शिक्षण सहायक सामग्री। अब अंतर बताएगी टीचर्स, मतलब जो बच्चे हैं वो अंतर बताएगी। शिक्षण बिंदु में अंतर आएगा। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और जो संसाधन मानव द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन किसने बताई? बच्चों ने बताई, ठीक है। उसके बाद टीचर कहेगी अति उत्तम। फिर उसके बाद हम पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ के अंत में छात्राध्यापिका पुनरावृत्ति करते हुए कहेगी कि आज हमने संसाधन तथा उसके 2 प्रकार, प्रकृति संसाधन व मानव निर्मित संसाधन के विषय में पढ़ा। फिर मूल्यांकन करेगी। पाठ के अंत में छात्राध्यापिका मूल्यांकन करने हेतु निम्नलिखित प्रश्न करेगी। मीन्स प्रश्न करके बच्चों का मूल्यांकन करना है कि इन्होंने कितना पढ़ा है और इन्होंने कितना समझा है, ठीक है। संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन के उदाहरण बताओ। प्रकृति संसाधन को परिभाषित करो। मानव निर्मित संसाधन की सूची बनाओ। उसके बाद हमारा लास्ट रहेगा गृह कार्य। जो लास्ट स्टेप होता है वो आपको पता है गृह कार्य होता है। मानव निर्मित संसाधन व प्रकृति संसाधन का सचित्र वर्णन कीजिए। ये बच्चों के लिए होमवर्क है। तो आप सभी को समझ आया होगा कि सिमुलेटरी टीचिंग का लेसन प्लान किस प्रकार से बनाया जाता है। मैं आपके लिए ऐसे ही और लेसन प्लान लेके आऊँगी, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।